ये असली जिंदगी है या बस एक ख्वाब? कभी रात में आसमान देख के सोचा है, क्या पता ये सब नकली हो? क्या पता हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया, जो कुछ भी हम जानते हैं वो बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो? बिल्कुल किसी साइ-फाई मूवी जैसा लगता है ना? पर अगर ऐसा हो तो, अगर हम एक सिमुलेशन में जी रहे हो तो इसे कहते हैं सिमुलेशन थ्योरी, और ये सबका दिमाग घुमा रही है। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो इतनी असली लगे कि आपको पता भी ना चले कि ये असली नहीं है। सोचो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। हमारे पास वर्चुअल रियलिटी गेम्स हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। क्या आप रेड पिल लेने के लिए तैयार हैं और देखना चाहते हैं कि ये रैबिट होल कितना गहरा है? सिमुलेशन में जीने का विचार नया नहीं है। दार्शनिक सदियों से रियलिटी के बारे में बहस करते आ रहे हैं, लेकिन निक बॉस्ट्रोम नाम के एक बंदे ने सिमुलेशन थ्योरी को असली पहचान दिलाई। 2003 में बॉस्ट्रोम ने एक जबरदस्त पेपर लिखा जिसका नाम था आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं जो किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाई है। ये बहुत मुमकिन है। अगर सिविलाइजेशंस टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ती रहेंगी तो वो एक दिन ऐसी सिमुलेशंस बना पाएंगे जो असलियत से अलग नहीं होंगी। और अगर वो इन्हें बना सकते हैं तो उन्होंने इन्हें बनाया भी होगा कई बार। जरा सोचो, अगर वहां अनगिनत सिमुलेशंस हैं और सिर्फ एक असली रियलिटी, तो हमारे असली रियलिटी में होने के चांसेस बहुत कम है। ये कॉस्मिक लॉटरी जीतने जैसा है। हमारे पास सिमुलेशन थ्योरी का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन यूनिवर्स में कुछ अजीब से हिंट्स हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सबसे बड़ा क्लू क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया से आता है। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही छोटी चीजों की स्टडी है, जैसे एटम्स और उनके पार्टिकल्स। और ये अजीब है। इसके बारे में सबसे अजीब बात यह है कि पार्टिकल्स तब तक किसी डेफिनेट स्टेट में नहीं होते जब तक उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जाता। इस ऑब्जर्वर इफेक्ट ने कुछ फिजिसिस्ट्स को यह सोचने पर मजबूर किया है कि हमारी रियलिटी एक तरह की सिमुलेशन हो सकती है जहां ऑब्जर्वेशन ही हमारे आसपास की दुनिया को बनाता है। यह बिल्कुल वीडियो गेम जैसा है, जहां गेम इंजन सिर्फ दुनिया के उन हिस्सों को रेंडर करता है जिन्हें प्लेयर देख रहा होता है। एक और क्लू यह है कि हमारा यूनिवर्स कुछ स्पेसिफिक फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स पर चल रहा है। ये लॉज और कॉन्स्टेंट्स इतने फाइनली ट्यून्ड हैं कि जरा सा भी चेंज यूनिवर्स को बदल सकता है। सेक्शन 4, मैट्रिक्स में ग्लिचेस, डेजा वू और बाकी अजीबोगरीब चीजें। द मैट्रिक्स मूवी याद है? सबसे मजेदार पार्ट था जब नियो को मैट्रिक्स में ग्लिचेस दिखने लगे थे। छोटे छोटे हिंट्स कि उसके आसपास की दुनिया बिल्कुल सही नहीं है। कभी आपको डेजा वू का अजीब सा एहसास हुआ है जहां आपको लगता है कि आप इस मोमेंट से पहले गुजर चुके हैं? कुछ लोगों को लगता है कि ये एक साइन हो सकता है कि हमारी सिमुलेशन मेलफंक्शन कर रही है, जैसे किसी रिकॉर्ड में कोई स्किप, या वो समय जब आप कुछ खो देते हैं और आप कसम खाते हैं कि आपने उस जगह 100 बार देखा है, लेकिन फिर वो जादू से प्रकट होता है। क्या हो सकता है कि सिमुलेशन ने उस ऑब्जेक्ट को टेम्परेरीली डीरेंडर कर दिया हो, और फिर यूनिवर्स के वो सारे अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज हैं, जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। क्या हो सकता है कि ये सिमुलेशन कोड में बग्स हो? सेक्शन 5, तो हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। अब क्या? मान लीजिए एक पल के लिए कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। हमारे लिए इसका क्या मतलब है? क्या इससे कुछ बदलता है? खैर, प्रैक्टिकली शायद नहीं। हमें अभी भी काम पर जाना है, बिल्स पे करने हैं और जिंदगी की रोजमर्रा की चीजों से निपटना है, भले ही वो रियलिटीज सिमुलेटेड हो। लेकिन फिलोसॉफिकली इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस हैं। अगर हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी रियलिटी वो नहीं है जो हम सोचते थे। ये कुछ बड़े सवाल भी खड़े करता है। किसने सिमुलेशन बनाई? उन्होंने इसे क्यों बनाया? और क्या होगा जब वो इसे बंद करने का फैसला करेंगे? सेक्शन 6, जागो। सिमुलेशन हमारे सोच से भी बड़ी हो सकती है। ये सोचना कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं दिमाग घुमा देने वाला है। ये दुनिया और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी सारी सोच को चुनौती देता है। लेकिन अगर ये पता चलता है कि हम सिमुलेशन में नहीं जी रहे हैं, तब भी इस पॉसिबिलिटी पर विचार करना एक वैल्यूएबल एक्सरसाइज हो सकता है। ये हमें अपनी असम्पशंस पर सवाल उठाने, रियलिटी के बारे में क्रिटिकली सोचने और यूनिवर्स की वास्टनेस और मिस्ट्री की कद्र करने के लिए मजबूर करता है। तो अगली बार जब आप स्टार्स को देखें तो खुद से पूछें, क्या ये असली है या ये सब बस एक सिमुलेशन है? जवाब आपको हैरान कर सकता है।